जो आपका थिएटर है, जो आपके स्टेज शोज़ हैं, ड्रामाज़ हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं वो। ख़ास तौर पे जो हमारी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नज़मा बुखारी साहिबा, उनकी वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि उन्होंने उनको छापा कह लें या उनको विज़िट कह लें, विज़िट बेहतर लफ्ज़ है एक्चुअली। तो उसके ऊपर वो बड़ी तनकीद उन पे की जाती है कि आपका जो शोबा है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हैं, आप जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस करते हैं, जो आपके डायलॉग्स हैं, और उससे लेके बेशतर चीज़ें, लिबास से लेके हर चीज़ जो है वो डिस्कस की जाती है और तनकीद की नज़रिए से होती है कि ये माशरे को ख़राब कर रही। तो सर, ईद के ऊपर एक और इसी तरह का विज़िट जो है वो हुआ, और वो वीडियो भी नाज़रीन को नज़र आ रही होगी, जिसपे उन्होंने इस दफ़ा जो क्या कहना चाहिए, जो उस परफॉर्मेंस का हार्डवेयर है उसके ऊपर तनकीद इतनी नहीं थी, सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा थी। यानी कि उन्होंने जो गाने बजाए जाते हैं और जो प्लेलिस्ट है बेसिकली, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तनकीद की कि ये गाने जो हैं ये ठीक नहीं है। उनका यानी कि उन गानों के अंदर जो अल्फाज का चुनाव है वो फोश है। ये एक बात थी उसके अंदर। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा, इसके अंदर नज़र आ रहा है, सुनाई दिया कि आप अपनी माओ बहनों को, क्या आप चाहेंगे कि वो बैठें इस किस्म की चीज़ें हो रही हों? तो ये सारे सर वही जन्म लेती हैं डिबेट हमारी जो है, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि ये एक डेवलपिंग चीज़ है हमारे शो की उससे तनासब से, तो हम तो इसके ऊपर अपडेट ही कर रहे हैं कि ये सिलसिला जो है, आपको अगर लग रहा था कि ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये तारीख जो है ये अभी तक चल रही है। सर यकीनन अभी आप जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आपने देखा होगा कि मैं अपना मोबाइल देख जी रहा सर। था, तो वो आपने ये नहीं तब चेक कर रहे थे, एक और तो नहीं हो गया सर? सर वो आपने ये नहीं समझना कि मैं आपकी बात गौर से नहीं सर, सुन मुझे रहा पता था। मैंने असल में वो लिस्ट निकाल ली थी जो पंजाब गवर्नमेंट ने गाने बैन किए हैं वाह अभी, वाह। ये वो लिस्ट आ गई है, अच्छा, आ गई है, मंजर वाह। यहाँ पे आ गई है। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं वो यहाँ पे गाने पढ़ के टाइटल सुना दूंगा, लेकिन क्योंकि हमारा लाइव शो है तो मैं रहने देता हूँ। अच्छा, ठीक। तो बुनियादी बात सर, इधर ना कुछ विजिट हो जाए सर, प्लीज। एग्जैक्टली। सो मसला ये है कि ये जो उन्होंने ये बात की ना कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी माएँ बहनें इस तरह करें। अच्छा, एक तो ये कि आपने भी कभी ना कभी ज़रूर थिएटर शो देखा होगा। दूसरा ये है कि इनकी डीवीडीज़ वीसीडीज़ मिल जाती थी, अब तो ऑनलाइन आ जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो और अक्सर केबल ऑपरेटर भी चलाता है, क्लिप्स काट के आ जाते हैं, बड़ी बिल्कुल इंस्टाग्राम पे क्लिप्स चल रहे होते हैं। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा कि ड्रामे के दौरान में, डांसेस के दौरान में कई दफ़ा कैमरा पैन होके ऑडियंस के ऊपर जाता है, तो आपको वहाँ पे आज तक कितनी माएँ बहनें बैठी नज़र आई हैं? नहीं आती। उनको अंदाज़ा है कि जी ये मतलब कुछ ठीक काम नहीं है। अच्छा, और फिर एक और चीज़ ये है कि ऐसे हजरात, और ज़्यादातर हजरात ऐसे ही हैं जो कि समझते हैं कि हमें उसी तरह की आर्ट एंटरटेन करता है जो हम अपनी माओ बहनों के साथ बैठ के देख सुन सकते हैं। अच्छा, वो बगैर माओ बहनों के भी वहाँ पे नहीं होते। ठीक है, एक मखसूस तबका है जिसके लिए ये एक एंटरटेनमेंट है, वही जाता है और वही देखता है। अच्छा, अब बुनियादी बात ये है कि हमने पहले भी इस पे एक दफ़ा शो किया था जब लड़कियों के ड्रेसेस का मसला था या कोई और मसला था, तो हमने तब भी यही बात की थी कि जी ये बहरहाल उस एक तबके के लिए ये एक एंटरटेनमेंट है, वो इसको एंटरटेनमेंट समझते हैं, इन सबका रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है। आप एक इंडस्ट्री ख़त्म करने जा रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, किसी और तरीके से होगी। अच्छा, अब ये जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि अगेन आपका ध्यान सिर्फ थिएटर पर ही क्यों है? अगर यहाँ पर बात होगी इखलाकी अक़दार की या मजहबी अक़दार की, तो फिर वही बात है कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कंसेंसस बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब हमने तो ये भी तजवीज़ दी थी कि जी सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि वाहियाती को डिफ़ाइन करें, और वो कैसे डिफ़ाइन होगी कि आप आके जो है पंजाब असम्बली में सारा कोरम इकट्ठा हो, वहाँ पे आप डांसर्स को भी इकट्ठा करें और फिर आप सारी मूव्स उनके सामने करवाएं, ख़ुद भी करके दिखाएं, और फिर वो आप फैसला करें कि वर्टिकल मूव हाथ ऐसे आएगा तो ठीक है, हाथ ऐसे आएगा तो ठीक नहीं है। मतलब एक बायलाइन बने ना, एक उसको स्ट्रीमलाइन करें, स्ट्रीमलाइन करें। मतलब इस तरह से तो बस ये मतलब योर वर्ड अगेंस्ट माइन है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो टेलीविज़न ड्रामाज हैं, क्या आज का टेलीविज़न ड्रामा बिल्कुल वैसा है जैसा आज से 20 साल पहले था? अच्छा, अगर वो वैसा नहीं है तो क्या 20 साल पहले हम ज़्यादा मजहबी या ज़्यादा इखलाकी थे और अब नहीं है, या तब हम गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे और अब हमने ठीक इंटरप्रिटेशन की है? देखें, बुनियादी बात यह है कि यहाँ पे भी टीवी ड्रामे में भी अब बहुत चीज़ें हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी।
इनको मसला एस्थेटिक से है, ठीक है, कि उसका एस्थेटिक अच्छा है और इसका एस्थेटिक वल्गर लगता है। अगेन ये तो फिर हर इनकम ब्रैकेट में हर एक ग्रुप जो है लोगों का, उसमें एस्थेटिक बदलते चलते जाते हैं। बात वही है कि अगर अक्रॉस बोर्ड नहीं होगा, हमने तो यहाँ तक बात की थी कि फिर जो शादियों पे मेहंदी डांस होती हैं वो कोई जाके देख रहा है, उनकी भी सीडी बनती है, उनके भी, वो भी इंस्टाग्राम पे आते हैं, वो भी अब तो पब्लिक होगी ना। अब ये कोई ये नहीं कह सकता, मतलब एक शख्स जिसकी वीडियो मेहंदी डांस की इंस्टाग्राम पे नहीं आई, वो तो ये कह सकता है कि जी मैंने अपनी चार दीवारी के अंदर जो भी किया, आपका बीच में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे आ गई फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है। बुनियादी बात यह है कि ये जो सारा इनका गुस्सा है ये थिएटर पे क्यों निकलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।